नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी अभी आपने सुना होगा कि भारत की जो इकोनॉमी है वो फर्स्ट टाइम $4 ट्रिलियन की हो चुकी है और हमारी सरकार कई तरह की प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है ताकि 2025 से 2027 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाया जा सके। इस टारगेट को पूरा करने के लिए सरकार हर एक पहलू पर ध्यान दे रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लेकर के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तक हर एक फील्ड में काम चल रहा है। हमारे देश के विकास में एक बड़ा रोल पोर्ट यानी कि बंदरगाह का है, क्योंकि जब भी दो देश के बीच में ट्रेड या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात आती है तो पोर्ट की बहुत भूमिका होती है। इसलिए केंद्र सरकार कई नए पोर्ट बनाने पर जोर दे रही है और अभी कई नए पोर्ट का कंस्ट्रक्शन जारी है। इन्हीं में से एक है वधावन पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में बन रहा है। इस पोर्ट को सागरमाला परियोजना के तहत 5 फरवरी 2020 को मंजूरी दी गई थी। अप्रूवल मिलने के बाद जब इसका काम स्टार्ट हुआ तो कई तरह के प्रॉब्लम सामने आए। लोगों ने इसका विरोध किया और यही कारण है कि ये प्रोजेक्ट स्लो चल रहा है। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी वधावन पोर्ट 5000 एकड़ के एरिया में बनाया जा रहा है, जिसे JNPT यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा बनाया जा रहा है। इसकी कुल लागत 65,000 करोड़ रुपये है, जिसमें से 74% हिस्सेदारी JNPT और बाकी 26% का हिस्सा महाराष्ट्र सागर मंडल के अंतर्गत आता है। बताया जाता है कि ईयर 1995 में एक नए पोर्ट की जरूरत को देखते हुए वधावन पोर्ट का काम शुरू हुआ था, लेकिन अब तक ये पोर्ट शुरू नहीं हुआ है क्योंकि इसके निर्माण में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना था कि हम यहाँ पर पोर्ट बनने नहीं देंगे, जिसके बाद कई बार सरकार ने इस पोर्ट को बंद कर दिया, फिर कई बार मंजूरी मिली, फिर बंद हुआ। ऐसे करते करते 1-2 दशक बीत गया, उसके बाद भी इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना था कि पर्यावरण को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। लेकिन 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई तो फिर से वधावन पोर्ट पर काम शुरू किया गया। सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो फिर वही प्रॉब्लम सामने आ गया। स्थानीय लोग फिर से इसके विरोध में खड़े हो गए। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वधावन पोर्ट के विरोध का सबसे बड़ा कारण पर्यावरण को नुकसान बताया जा रहा है। स्थानीय लोग बोल रहे हैं कि पर्यावरण विभाग ने एक रिपोर्ट जारी कर दिया है कि इस पोर्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने सही से जांच नहीं की है। इस पोर्ट को समुद्र के जिस किनारे बनाया जा रहा है उस इलाके में कई मछलियां और तरह तरह के जीव रहते हैं, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये सब इसके विरोध के सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू है आसपास के लोगों का विस्थापन। दरअसल गाइस, इस पोर्ट से आसपास के 13 गाँव में रहने वाले लाखों लोगों की जो आजीविका है उस पर असर पड़ेगा। ये लोग इस इलाके में मछली पकड़ते हैं और इसी से अपनी आजीविका चलाते हैं और एक बार भूमि अधिग्रहण पूरा होने के बाद उन्हें यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा और इसीलिए लगातार विरोध कर रहे हैं। सरकार के बहुत समझाने के बाद भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। अभी हाल ही में JNPT के चेयरमैन श्री संजय सेठी इन स्थानीय लोगों से मिले थे। संजय सेठी ने कहा कि पोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ जरूरत के अनुसार ही भूमि अधिग्रहण किया जाएगा और जिन लोगों की भी जमीन जाएगी उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही आसपास के लोगों को जॉब भी मिलेगा। अगर पोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा तो लगभग 50,000 वर्कर की जरूरत होगी। इन्होंने एक और बात क्लियर करते हुए कहा कि पोर्ट के आसपास कोई ऑयल रिफाइनरी बनाने का प्लान नहीं है, बल्कि सिर्फ पोर्ट का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि वधावन पोर्ट से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि भारत की बड़ी बड़ी संस्था जो कि प्रोजेक्ट को अप्रूवल देती है उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को दे दिया है। भारत का ये पोर्ट जब बनकर तैयार हो जाएगा तो ये 24 घंटे ऑपरेशनल होगा। इस पोर्ट के बन जाने से JNPT पोर्ट का जो ट्रैफिक है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। JN पोर्ट की कैपेसिटी फुल हो चुकी है। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द वधावन पोर्ट का काम शुरू करना चाहती है। यही कारण है कि लोगों के विरोध के बाद भी सरकार और JNPT के चेयरमैन स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अगर ये लोग अपना विरोध खत्म कर देते हैं और सरकार की बात मान लेते हैं तो पोर्ट का काम तेजी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर ये अपने विरोध पर अड़े रहें तो सरकार को कोई और तरीका खोजना होगा जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो आपको क्या लगता है गाइस, स्थानीय लोगों की मांग सही है? क्या स्थानीय लोगों को देश का विकास देखना चाहिए या सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, उन्हें देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। अगर ये पोर्ट नहीं बनेगा तो भारत ग्रो कैसे करेगा? हाँ, ये चीज यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि जिस भी व्यक्ति का जमीन जा रहा है उनको एक जॉब मिले, उनके जमीन का अच्छा मुआवजा मिले, मतलब उन्हें हर तरह की फैसिलिटी मिलना चाहिए। ये मेरा भी मानना है, बट पोर्ट का नहीं बनने देना ये चीज गलत है। आप सोच सकते हैं गाइस कि 1995 में इस पोर्ट को बनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अभी तक ये नहीं बन पाया है और इस पोर्ट की सरकार को जरूरत है। हमारे देश के विकास के लिए इस पोर्ट की जरूरत है, क्योंकि विदेशों से जिन भी चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो समुद्र के मार्ग से ही होता है और किसी भी पोर्ट का निर्माण समुद्र के किनारे किया जाता है, जिसके लिए वधावन पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या लगता है? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।